दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। तो आप लोग कैसे हैं? हम तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और हम भी स्वस्थ हैं। और आप लोगों के सामने कुछ बोलना चाहते हैं और आप ज़रूर सुनेंगे, वीडियो नहीं भगाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। तो दोस्तों बात हो रही है ये प्रकृति, ये हमारा प्राकृतिक जगत या आध्यात्मिक जगत और विज्ञान। प्राकृतिक जगत वो जगत है जो कि हम प्रकृति के सहारे स्वच्छंद जीते हैं। प्रकृति चाहती है तो बारिश कराती है, प्रकृति चाहती है तो प्रचंड धूप कराती है, और प्रकृति चाहती है तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है, और प्रकृति अगर नहीं चाहती है तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं रहता है। विज्ञान कितना भी क्यों न विकास कर ले, लेकिन प्रकृति को केवल विज्ञान छेड़छाड़ करता है, जिसका परिणाम हम सबको भोगना पड़ता है। जैसे देखा जाए इस समय जंगल की कटाई इतना तेज हुआ, पेड़ पौधे वृक्ष सब कट गए। आज वो बारिश नहीं हो रही है जो कभी बारिश होती थी, और हम किसानों का बहुत अच्छा हाल हुआ करता था। फर्स्ट क्लास बारिश होती थी, फर्स्ट क्लास हम लोगों की फसलें होती थी और आराम से खाते थे। प्रकृति के सहारे हम लोग खेती करते थे, बैल से खेती करते थे। हम बैल जोते हैं खुद अपने हाथों से। लेकिन देखिए विज्ञान का विकास हुआ तो ट्रैक्टर आ गया, और ट्रैक्टर आ गया तो ट्रैक्टर तो बड़ी जल्दी खेतों की जुताई तो कर देता है, लेकिन वो डीजल पीता है। और डीजल कहाँ से आता है? विदेश से आता है। और कितना महंगा पड़ रहा है, प्रतिदिन महंगा होता चला जा रहा है डीजल। आप लोग देख ही रहे। हमारा बैला था, हमारी गौ माता का जो बच्चा बैला था, बैल जो थे, उससे हमको आराम से अपने ही खेतों से जो भूसा अनाज पैदा होता था उसी को खिलाते थे और आराम से खेती करते थे। हमको कोई टेंशन नहीं होता था, आराम से खेत अपना जोत लेते थे और मस्ती से हम गीत गाते थे कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, उत्तम खेती मध्यम व्यापार। लेकिन आज खेती जो है, हम वैज्ञानिक जगत के नाते हमारी खेती जो है अब परेशान रहते हैं। कहीं डीजल की प्रॉब्लम, तो कहीं ट्रैक्टर में खराबी हो गई, उसको बनवाओ। अरे इतना परेशानी खेती में होती है ना, अब क्या बताएं। पहले था अच्छी बारिश हुआ करती थी, अच्छी बारिश हुआ करती थी, खेतों में पानी रहता था, तालाब भरे हुए होते थे और जल स्तर एकदम ऊपर रहता था, कोई टेंशन नहीं होता था। लेकिन आज देखिए सब बड़ी बड़ी ट्यूबवेलें लग चुकी हैं, समरसेबुल। जैसे जैसे हम इंसान ने विज्ञान को विकसित किया और 100-100, 200-200, 400-400 फुट नीचे से पानी हम खींचना शुरू कर दिए, तैसे तैसे बारिश भी कम होती चली गई और वाटर लेवल भी नीचे भागती चली गई। आखिर हमारा विज्ञान तो आगे बढ़ा, हमको सुविधाएं तो दिया, लेकिन साथ साथ हमको परेशानियां भी दे रहा है। ये भी जान लीजिए, हम उतना संतुष्ट नहीं है। जब पहले हम बैला से खेती करते थे, अच्छी बारिश होती थी, प्रकृति बढ़िया साथ देती थी और फर्स्ट क्लास हमारे अनाज पैदा होते थे और शुद्ध अनाज पैदा होते थे। हम रासायनिक खादों का कम यूज करते थे, हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता था। लेकिन आज क्या है, आज हम विज्ञान के पीछे परेशान हो गए और विज्ञान ने हमें परेशान कर दिया। तो हम तो ज़्यादा प्रकृति के पक्ष में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत। ये जानते हैं कि अगर प्रभु चाहेंगे तो फसलें बहुत अच्छी होंगी, अगर प्रकृति नहीं चाहेगी तो लाख विज्ञान बढ़ाई लो, फसलें अच्छी नहीं होगी। इतनी प्रचंड धूप हो रही थी, विज्ञान कहाँ गया था? क्यों नहीं सबको नॉर्मल कर दिया, ठंडा कर दिया? नहीं कर पाया विज्ञान। अरे प्रकृति जो है वो आध्यात्मिक जगत प्रभु की देन है, वो जैसा जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। हम किसानों की अब परेशानी, अब देखिए रासायनिक खादों की कमी। पहले हम गोबर की खाद डालते थे, कंपोस्ट खाद खूब जानवरों से। आज जो है रासायनिक खादों पर डिपेंड हो गए हैं ज़्यादा पैदावार के चक्कर में। ये देखिए मैंने अपने खेतों में गोबर की खाद डाल दिया हूँ, देखो फर्स्ट क्लास कंपोस्ट खाद है। गोबर की खाद देखो फेंका हूँ, इसमें चिचरी बाजरा खिलाई रहा हूँ और उसके बाद कंपोस्ट खाद डाल रहा हूँ जानवरों से। तो हम जितने ही विज्ञान के पीछे जाएंगे उतने हमको परेशानियाँ बढ़ेंगी। साथ सुविधाएँ तो थोड़ा बहुत मिलेंगी, लेकिन परेशानियाँ बढ़ेंगी।
और टेंशन बढ़ेगा और बीपी, हाँ यही सब होता है। अब आज जो बीपी सीपी हाई हो रहा है, क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं होता था किसी का, अब आज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको ट्रैक्टर बनवाना, उर्वरक खादों की ज़रूरत है, सब कुछ की ज़रूरत है, उसी में टेंशनाइज रहता था। पहले था उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, आराम से किसान क्या करता था, बैला अपना निकालता था और खेतों में जाके जोत देता था, और उसके बाद वाटर लेवल अच्छी रहती थी, पानी ताल तलैया में भरा हुआ करता था, दोगला चरखी और हाँ इससे खेती कर लेते थे हमारे दादा बाबा लोग, और फर्स्ट क्लास सुखी जीवन जिए और बैठ के सब बिरहा गाते थे, चनैनी गाते थे, भजन गाते थे। आज क्या है, किसी भी किसान के पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। हाँ आपस में गांव में भी अब लोग नहीं बैठते, हक्का पिया करते थे, गड़ 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 गड़। आज क्या है देख रहे हो, आज साहब परेशान हैं, पैसा पैसा हो तो खेती हो, और ये ट्रैक्टर जोतेगा उसको डीजल चाहिए, और ये पानी सींचना है, ट्यूबवेल चलवाना है तो उसमें भी पैसे की ज़रूरत है, हाँ इंजन चलवाना है तो डीजल की ज़रूरत है। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आई? सबसे बड़ी कारण यह है कि इंसान ने प्रकृति को छेड़ा है, कहने का मतलब अध्यात्म को छेड़ा है, और जब अध्यात्म को छेड़ा है तो उसका फल तो इंसान को भोगना ही भोगना पड़ेगा। मेरा यही विचार था, मैंने अपना विचार आप लोगों के सामने व्यक्त किया, और हमारे समझ से प्रकृति ही सबसे बढ़िया है। प्रकृति या अध्यात्म जगत ये सही है, और ये हमारा विज्ञान जो है हमारे समझ से बहुत अच्छा नहीं है। हाँ हमको सुविधाएं तो दिया विज्ञान, सुविधाएं तो विज्ञान ने दिया, लेकिन साथ साथ सुविधाओं के साथ साथ हमको मानसिक टेंशन दे दिया, और मानसिक टेंशन इतना दिया कि हम उसी में सोचते सोचते परेशान रहते हैं कि ये आवश्यकता कैसे पूरी होगी, ये आवश्यकता कैसे पूरी होगी। तब दादा बाबा को कोई आवश्यकता नहीं थी, बस अपना बैला रहा करता था, अपने खेत रहा करते थे, भगवान अच्छी बारिश किया करते थे और फसलें पैदा होती थीं, और न तो ज़्यादा उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे, न कोई खादों का प्रयोग करते थे, और फर्स्ट क्लास खुशहाल ज़िंदगी जीते थे। और क्या बताएं वो ज़माना कितना अच्छा रहा। आज आध्यात्मिक जगत, प्राकृतिक जगत और विज्ञान, हाँ ये अगर दोनों में हम तुलना करते हैं तो हाँ विज्ञान तो सुविधाएं ज़रूर देता है, लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ असुविधाएं भी देता है दोस्तों। इसलिए हाँ जहाँ तक हो सके हम लोग प्रकृति को न छेड़ें, और प्रकृति को हाँ न छेड़ें, जंगल वगैरह न काटें, और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, और जिससे हमारे अगली पीढ़ी भी हाँ सुचारू रूप से जिए। नहीं तो यही दशा रहेगी तो वाटर लेवल तो पीछे भाग ही रहा है, डेली प्रतिदिन वाटर लेवल भाग रहा है, और एक दिन पानी की संकट तो आएगा। खेती में अब भी पानी का संकट आ चुका है, और ये समरसेबल से पानी खींच रहे हैं भाई, 70-80 फुट नीचे मोटर बैठा हुआ है, तब जाके इलेक्ट्रिक से पानी खींच रहा है। और दादा बाबा के ज़माने में क्या रहा करता था, अरे यार दोगला से पानी उधर ही लेते थे, सब ताल तलैया भरा हुआ करता था। एक बार झूरा पड़ा था, मुझे याद है, हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे पिताजी हाँ थे, तो झूरा पड़ गया, हर जगह की खेती धान की फसलें मर्रा गईं, मुंगारा हो गया। केवल करीब 14 बिस्सा खेत था, वहाँ ताल था, और हमारे पिताजी लोगों ने दोगला उदय उदय कि उसमें वो बढ़िया धान पैदा हुआ था, हम लोग वही खाए थे और झूरा कट गया। तो आज हम जितनी सुविधाएं कर रहे हैं वो सुविधाएं हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं हैं। हाँ विज्ञान जो सुविधाएं दे रहा है चलो ठीक है, अच्छी बात है विज्ञान सुविधाएं दे, हाँ लेकिन प्रकृति को न छेड़ें, मैं तो यही निवेदन करूँगा। और क्या कहें, धूप बहुत तेज़ हो रहा था इसलिए मैं इधर चला आया। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। लंबा वीडियो बन गया, हाँ आप लोग बताएंगे कैसा वीडियो रहा। हाँ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।